सरकार और समाज, ये जो नदियाँ सब बीमार हैं, आईसीयू में भर्ती हैं और सब नदियाँ मरने को तैयार हैं। हमने आपकी सरकार से कहा कि भाई आप अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हम केवल दो अमृत जानते हैं। एक तो अमृत है देश की आज़ादी और दूसरा है संविधान। तो ये दो अमृत तो मुझे समझ में आते हैं, पर आप लोगों ने कौन सा अमृत का काम किया है? आपने तो इन सारी नदियों को जहरीली बना दिया। तो यदि अमृत महोत्सव मनाना चाहते हो तो नदियों के बारे में सोचो। जो नदियां बीमार हैं वो नदियां यदि अमृत वाहिनी आप बना सकते हो तो कुछ सोचो, कुछ करो। तो उन्होंने पूछा कि कैसे करेंगे, तो मैंने कहा नदियों को बीमार करने का ज़्यादा काम सरकार ने किया है। सरकार की जितनी भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं उन सब ने नदियों की ज़मीन पर कब्जे करके अपने दफ्तर ये वो सब बनाया है। तो नदियों पर जो अतिक्रमण हो रहा है वो सबसे ज़्यादा सरकारें करती हैं। और दूसरा जो नदियों में प्रदूषण है, प्रदूषण को रोकने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, वो भी सरकारी है। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को किसने राइट दिया है कि जिस नदी में अविरल निर्मल जल बहता था उसमें आप गंदा पानी डाल दो? तो ये भी आपका सरकार कर रहा है। और तीसरा, जो नदियों में खनन हो रहा है, माइनिंग हो रहा है, और नदियों का जो पीने के लायक जो अच्छा पानी है उसको बड़े लोग उठा के, इंडस्ट्री उठा के नदियों को सुखाने का काम कर रहे हैं, उनके लाइसेंस भी आप नहीं दिए हैं। तो ये जो नदियों की हत्या का काम है, इस काम में ज़्यादातर भूमिका जब हम ढूंढते हैं तो सरकारों की नज़र आती है। इसलिए इनको ठीक करने का काम भी सरकार ही करेंगी। तो सरकार भी करेगा और समाज भी करेगा, दोनों मिलकर करेंगे, क्योंकि ये केवल सरकार का काम नहीं हो सकता। सरकार ने तो बिगाड़ दिया जो बिगाड़ना था, अब यदि इनको ठीक करना है तो दोनों मिलकर ठीक करें। तो ये अभी चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बिना किसी राजनीतिक दलगत राजनीति से दूर एक समिति बनी है। उस समिति में सरकार के 27 लोग हैं और गैर सरकारी कुल 9 लोग हैं, 10 लोग हैं। तो ये जो मेरे साथ बैठे हैं नरेंद्र, और ये जो मंच पर बैठे हैं, ये सब राज्य सरकार के असरकारी लोग हैं। असरकारी लोग वो होते हैं जिनको किसी ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती, जिनको किसी तनख्वाह की ज़रूरत नहीं होती, जिनको किसी पैसे की ज़रूरत नहीं होती। वो कोई एनजीओ स्टाइल में कोई प्रोजेक्ट नहीं चलाते, वो चलाते हैं जो गलत काम हो रहा है उस गलत काम की जो सच्चाई है वो सच्चाई राज्य और समाज को बताना। तो हम लोगों ने ये तय किया कि जो नदियां हैं, 109 नदियों पर अभी तक सरकार के 4 जीआर निकलवाए हैं। पहला जीआर 30 सितंबर को हुआ, जिसमें ये समिति बनी चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, और सबके काम क्या क्या हो सकते हैं उसको काम को डिसाइड करने के लिए 14 अक्टूबर को दूसरा जीआर आया। तीसरा जीआर, ये जो हमारे असरकारी लोग हैं, ये करीब 600 लोग हैं पूरी 109 नदियों पर, ये कैसे काम करेंगे, किस इलाके में काम करेंगे। इस तरह से अभी तक जो जीआर आए हैं उन जीआरों में ये काम लिखा है कि ये लोग नदियों का दर्द जाने, नदियाँ कहाँ बीमार हैं, नदियों को कौन बीमार कर रहा है, नदियों का हत्यारा कौन है, इसका पता लगाना। इसका पता लगाने के लिए ये नदियों को जानने के लिए चला जाणु या नदी के तहत उन नदियों की यात्रा कर रहे हैं। और उन यात्राओं के बाद ये जो नदी की बीमारी है उसका निदान करेंगे, उसको डायग्नोज करेंगे कि नदी की बीमारी क्या है। हमारे जितने भी ये असरकारी लोग हैं जो सरकारी नहीं हैं, उन लोगों को हमने कहा कि भाई देखो, यदि आप नदी की सच्चाई इस समाज के सामने नहीं रखेंगे तो आपका काम पूरा नहीं होगा। तो नदी की सच्चाई राज को भी और समाज को भी बिना डरे दोनों को बताना। तो ये जो सच है, नदियों का जो सच है, उसको समाज के बीच लेके आना। और फिर सेकंड स्टेज है कि ये जो नदियों की बीमारी है इसको ठीक करने के लिए राज्य की जिम्मेदारी क्या है और समाज की जिम्मेदारी क्या है, राज्य को क्या करना चाहिए और समाज को क्या करना चाहिए, उसका निर्धारण करना
और तीसरा जो काम है वो ये है कि ये रिपोर्ट बनने के बाद जैसे और रिपोर्ट बनती हैं और वो अलमारी में रख दी जाती हैं, कुछ एक्शन वैक्शन होता नहीं है। जो सरकारी रिपोर्ट होती है, फिर सरकार को जो अनुकूल लगता है उसको रिपोर्ट स्वीकार कर लेती है, जो सरकार को अनुकूल नहीं लगता उसको लाल बस्ते में बांध के रख देती है। तो ये रिपोर्ट जो बने वो लाल बस्ते में ना बंधे, वो लाल बस्ते में बांध के ना रखी जाए, उन रिपोर्ट्स के अनुसार काम हो। तो तीसरा काम हमारा ये है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इन यात्राओं में ये जो राजनेता हैं वो राजनेता केवल इसको समझने के लिए आए, वहाँ कोई निर्णय देने के लिए ना आए। समझें कि ये नदी की बीमारी में उनका रोल क्या है, नदी को बीमार करने में उनकी भूमिका क्या रही है। तो जहाँ भी जाते हैं वो कहते हैं कि ये जो माइनिंग हो रही है नदियों में वो तो नेताजी करा रहे हैं, वो तो हमारे नेताजी उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जो सफाई है ये राज और समाज के बीच सामने आए और इस पर हम लोग मिलके कुछ काम करें आगे। अभी तक जो इसका काम हुआ है उसका एक चित्र मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले ये सोलापुर का काम बहुत जल्दी पूरा हुआ। सोलापुर में कासल गंगा है जिस पर हम पिछले कई सालों से काम कर रहे थे, वो सूख गई थी, उसको रिजुनेट करने का काम किया। वहाँ थोड़े अच्छे लोग थे तो उन्होंने जल्दी से जो भी